अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज हम बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी। आज हम बना रहे हैं बर्फ़ी, बिल्कुल हलवाई स्टाइल में बनाएंगे। वो कौन सी टिप और ट्रिक है जिससे वो 2 कप दूध से 2 किलो बर्फ़ी बना लेते हैं और बिल्कुल वही जायका और वही टेस्ट आने वाला है। तो वीडियो के एंड तक मेरे साथ रहें ताकि आप जान सकें कि ज़बरदस्त बर्फ़ी हम कैसे तैयार करेंगे। 2 कप दूध में 2 किलो बर्फ़ी बनाने वाले हैं। तो ज़बरदस्त रेसिपी शुरू करने से पहले चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो जल्दी से ज़बरदस्त रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कि मैं बर्फ़ी में इस्तेमाल करने वाली हूँ। तो यहाँ सबसे पहले मैंने ले लिया है खुश्क दूध 1.5 कप और तकरीबन 1.5 कप ही मेरे पास ये दूध है, खुला दूध। और 1.5 कप मैं ले लूँगी मैदा। यहाँ हम पिस्ते और बादाम बारीक मैंने काट लिए हैं और चीनी भी यहाँ ले लेंगे हम 1.5 कप। तो यहाँ घी मेरे पास है 2 खाने के चम्मच और सब्ज़ पिसी हुई इलायची है मेरे पास 2 चुटकी। तो सबसे पहले हम दूध लेंगे खुश्क और इसे बाउल में डाल लेंगे और इसमें थोड़ा थोड़ा दूध डालते हुए इसकी मिक्सिंग करेंगे। तो यहाँ मैंने खुला दूध लिया है, नॉर्मल, ना ही गर्म है और ना ही फ्रिज का ठंडा है। नॉर्मल दूध से ये होगा कि दूध अच्छे से मिक्स होगा। अगर गर्म दूध में खुश्क दूध मिक्स करेंगे तो उससे क्या होगा, गुठलियाँ रह जाएगी। आप मिक्स करते रहें लेकिन गुठलियाँ नहीं ख़त्म होंगी। तो खुला दूध थोड़ा थोड़ा डालते हुए इसकी अच्छे से मिक्सिंग करेंगे। एकदम से दूध डालेंगे तो भी इसकी गुठलियाँ बन जाएगी। देखिए थोड़ा थोड़ा डालेंगे, जब अच्छे से ये हल हो जाए उसके बाद ज़्यादा दूध डाल दें। और मज़ीद इसमें मैं शामिल करूँगी आधा गिलास पानी। 1 गिलास दूध लिया था, 1.5 कप मैंने दूध लिया था और ये आधा गिलास पानी इसमें मैं शामिल कर दूँगी और इसकी फिर से अच्छे से मिक्सिंग कर लूँगी। ये अब बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसकी मिक्सिंग करके मैं रख दूँगी साइड पे। ये देखिए अब बिल्कुल ज़बरदस्त तैयार है। तो यहाँ मेरे पास मैंने ले लिया है फ्राई पैन और इसमें मैं चीनी डाल दूँगी जो कि मैंने ली थी 1.5 कप। अब चीनी को हम कैरेमलाइज़ कर लेंगे और इसमें डालेंगे 2 चम्मच तकरीबन पानी ताकि ये अच्छे से कैरेमलाइज़ हो जाए। मीडियम फ्लेम पर इसे करेंगे। ये देखें हल्का हल्का सा इसमें चम्मच चलाते रहेंगे ताकि चीनी जो है नरम हो जाए और पिघल जाए। मीडियम फ्लेम पर इसे करेंगे तो देखिए चीनी जो है पिघलना शुरू हो गई है और हम इस टाइम तक करेंगे जब तक कि इसका कलर चेंज होने लगे। जैसे इसका गोल्डन कलर आने लगेगा उसके बाद हम इसकी फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे। चीनी कैरेमलाइज़ होने में तकरीबन 4 से 5 मिनट लगेंगे क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, तो तभी इसका अच्छा सा कलर आएगा। तो यहाँ देखें चीनी बिल्कुल जो है पानी छोड़ दिया चीनी ने और चीनी बिल्कुल हल हो चुकी है। तो बस ये साइडों से देखें इसका कलर आने लगा है गोल्डन। इसका अच्छा सा जैसे ही कलर आएगा हम इसकी फ्लेम बिल्कुल कम कर देंगे। ये देखें साइडों से ज़बरदस्त सा इसका कलर आने लगा है। तो बस हम इसका कलर करेंगे गोल्डन। गोल्डन होने तक इसे पकाएंगे। इस टाइम मैंने इसकी फ्लेम बिल्कुल लो कर दी है। इससे क्या होगा, जो हम बर्फ़ी बनाएंगे उसमें अच्छा सा कलर आ जाएगा। अच्छा सा कलर लाने के लिए हमें इसे कैरेमलाइज़ करना ज़रूरी है। तो यहाँ मैं आपको दिखाऊं कि खूबसूरत सा कलर आ चुका है। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त अब बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो बस इस टाइम हम इसमें शामिल कर देंगे मिक्स किया हुआ दूध। तो 2 से 3 मिनट पकने के बाद अच्छे से हल हो चुका है दूध और चीनी। अब इसमें डाल दूँगी 2 चुटकी में सब्ज़ इलायची पिसी हुई ताकि अच्छी सी खुशबू आ जाए। तो यहाँ मैंने ले ली है कढ़ाई और इसमें मैं डाल दूँगी घी। घी अगर आपके पास देसी है तो बहुत ही ज़बरदस्त है, इससे बहुत ही अच्छी सी बर्फ़ी में खुशबू आएगी। तो इसमें मैदा डाल देंगे और इसकी अच्छे से भुनाई कर लेंगे। इसकी भुनाई इतनी करेंगे कि इसकी खुशबू आने लगे ज़बरदस्त सी। जब खुशबू आने लगेगी और इसका कलर लाइट गोल्डन होने लगे तो बस उसके बाद हम इसे छोड़ देंगे। मीडियम टू हाई फ्लेम पर चम्मच बराबर चलाते रहेंगे और इसकी ज़बरदस्त सी भुनाई कर लेंगे। ये देखेंगी, ये देखिए कलर बहुत ही खूबसूरत सा अब इसमें आ चुका है। तो बस ज़बरदस्त हमारा जो मैदा है बिल्कुल रेडी हो चुका है। इस टाइम हम चूल्हा बंद कर देंगे और यहाँ दूध के अंदर हम ये डाल देंगे भुना हुआ मैदा।
ये चूल्हे पर मैंने रख दिया और चूल्हा बंद कर दिया क्योंकि दूध हमारा बहुत ज़्यादा गर्म है। तो चूल्हा बस बंद कर देंगे और इसकी मिक्सिंग कर लेंगे क्योंकि दोनों चीज़ें हम अच्छे से पका चुके हैं। इसकी मिक्सिंग इस तरीके का कोई चम्मच ले लें, उससे करें ताकि मैदा इसमें अच्छे से मिक्स कर सकें। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि ये अच्छे से मैदा जब तक इसमें हल हो तो उतनी देर इसमें टाइम लगेगा, तकरीबन 2 से 3 मिनट हमारे लगेंगे। तो इसके बाद यहाँ मैंने देखें थाली में निकाल लिया है और स्पैचुला की मदद से किया है। अब मैं हाथों की मदद से करूँगी। अब ये थोड़ा गर्म है। अब इतना टेम्परेचर इसका हो गया है कि मैं हाथों की मदद से कर सकूं। तो मैंने इस पे लगाया तकरीबन 1 चम्मच घी लगाया है और घी लगाने के बाद इसकी मैं अच्छे से मिक्सिंग कर लूँगी ताकि इसमें एक अच्छी सी शाइनिंग आ जाए। तो यहाँ मेरे पास चकोर साइज़ का ये टीन है और इसमें मैंने घी लगा लिया ब्रश की मदद से। चारों साइड पर अच्छे से मैंने इस पर घी लगा लिया है और बारीक कटे हुए पिस्ते और बादाम इसमें डाल दूँगी और इसके ऊपर डाल दूँगी बर्फ़ी। अब भी ये गर्म है और हम इसे ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद ये अच्छे से सेट हो जाएगी। तो स्पैचुला की मदद से इसे अच्छे से सेट कर लेंगे। तो अच्छे से सेट करने के बाद जो पिस्ते और बादाम मैंने कटिंग किए थे वो इसके ऊपर डाल देंगे। ये देखिए इस तरीके से कुछ पिस्ते और बादाम हमने इस थाली में डाल दिए थे टीन में और इसके ऊपर भी डाल देंगे और स्पैचुला की मदद से इसे अच्छे से प्रेस कर लेंगे ताकि ये इसमें अच्छे से चिपक जाए और बिल्कुल ये हलवाई वाली बर्फ़ी बनके तैयार हो जाए। तो आप एक मरतबा ये ज़रूर ट्राई करें। मेरी रेसिपी से इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। वही टेस्ट और वही जायका हलवाई वाला। सिर्फ 2 कप दूध में बनाई हमने बहुत ही ज़बरदस्त बर्फ़ी। 2 किलो तकरीबन ये बर्फ़ी अब बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो साइडों से ये देखिए हल्का हल्का हटा लेंगे और ये बिल्कुल ठंडी हो चुकी है और इसे मैं पलट कर भी दिखाऊँ। माशाल्लाह ज़बरदस्त हमारी बर्फ़ी बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट और बहुत ही ज़बरदस्त जायके के साथ बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो हम इसके आप चाहें तो किसी भी साइज़ की इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ मैं आपको आखिरी इसकी लुक दिखाऊं कितनी ज़बरदस्त बर्फ़ी हमारी बनी है। तो आप लोगों को मेरी आज की वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर दें। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक कर दें। तो मुझे दें इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।